Hello, my dear Twin Soul family. I'm Amrita Vikas and this is my channel Amrita's World. आज मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ कि डीएम की करंट एनर्जी क्या है, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अवेकन डीएम कैसे होते हैं, क्योंकि आपका ही सवाल आया था कि मैम जो इंसान इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, जो मुझे कुछ समझता ही नहीं, जो मुझे ज़ीरो समझता है और ये सोचता है कि ये इस डीएफ का, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, जो डीएफ की एनर्जी में मैं एनर्जी की बात करूंगी। ओके, सो जो है ये तो आपको ही पता है कि डीएम और डीएफ एक एनर्जी है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन किसी में भी हो सकता है। ओके, सो इस पर मैं डिस्कस करूंगी ही नहीं। तो डेफिनेटली जो डीएफ हैं उनके बारे में जो डीएम की एनर्जी जो सोच होते हैं, थॉट होते हैं, वो यही होते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती है, वो ज़ीरो है एंड इसका कुछ भी नहीं होगा। मैं तो अभी जब वो सेपरेशन में आते हैं, जब आप उनके साथ सेपरेशन में आते हो, उस समय उनका ईगो जो है 7वां आसमान में होता है एंड वो ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, इसका कुछ नहीं होगा एंड वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। टॉक्सिसिटी जो है उनमें जो है 100% होती है उस समय, और वो आपके साथ मिसबिहेव के साथ साथ बैड ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको कभी कभी अब्यूज भी कर देते हैं। आप कितना भी उनको प्यार दिखाओ, उनको समझ ही नहीं आता है, आपसे वो बिल्कुल दूर जाने लगते हैं, और कितना भी आप उनको चेज करो वो उतना ही ज़्यादा तेज रन करते हैं, है ना। और आपको ऐसा फील आता है, बहुत सारी मेरी डीएफ हैं जिनको ये फील आता है कि मैम इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी, इवन नॉट टॉक्सिसिटी, वो एडिक्शन इशू में भी चले जाते हैं। मतलब एडिक्शन की भी प्रॉब्लम है, मतलब अल्कोहलिक है, कोई वर्कोहलिक है, कोई जो है बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि मल्टीपल रिलेशनशिप हैं और टॉक्सिक बीवी भी है, मतलब कार्मिक बीवी के साथ भी वो डील कर रहे हैं इवन। ओके, सो ऐसे भी सिचुएशन बहुत सारे डीएम की है, और मोस्टली डीएम जाते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं। ओके, सो ये जो है ऐसे सिचुएशन देख करके डीएफ्स को लगता है कि ये इंसान जो इतना ज़्यादा मतलब टॉक्सिसिटी में लीन है, एकदम अपने आप को डुबो लिया है कि कार्मिक फैमिली है, कार्मिक किसी की कार्मिक बीवी है, कार्मिक गर्लफ्रेंड है, फिर एडिक्शन इशू है, अल्कोहलिक है, वर्कोहलिक है, कैसे ये बंदा एक शिव के फॉर्म में आ सकता है। उनका ये सवाल होता है कि ये शिव के फॉर्म में बंदा कैसे आ सकता है। जब ये अवेकन डीएम शिव के जैसा होता है तो ये शिव कैसे बन सकते हैं। मेरे डीएम में तो ऐसी कोई क्वालिटी मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो शिव बन जाए। ओके, सो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी माय डियर डीएफ्स कि जो मिसबिहेव करने का तरीका वो देख रहे हो आप, उनके जो भी मिसबिहेव वो आपके साथ कर रहे हैं, जिस तरह का नेचर आप उनका अभी देख रहे हो, वो सारा डिवाइन करवा रहे हैं उनसे। ओके, सो डिवाइन इनसे इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप सेल्फ लव में आ सको, आप इनर वर्क करो, अपना सेल्फ ग्रोथ करो। और आपको पता है कि आपका चक्रा और उनका चक्रा सेम है, आप एक ही सोल के दो टुकड़े हो। ओके, सो आप जब चक्रास करोगे, आप जब इनर वर्क करोगे, आप जब मेडिटेशन करते हो, डेफिनेटली वो आधा उनको भी जाता है और धीरे धीरे वो उस टॉक्सिसिटी से बाहर आ जाते हैं। तो जितनी टॉक्सिसिटी उनके अंदर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर है, जिसको आप क्लीन करते हो तो वो भी वहां पे क्लीन होते चले जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको मालूम ही होगा। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे वहां पे अवेकनिंग आती है। अब ये अवेकनिंग जब आती है तो वहां पे क्या चेंजिंग आते हैं, तो वो जब अवेकन जो डीएम बन जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो शिवा के जैसे होते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ड्रास्टिक, इतना ड्रास्टिक क्या कहूंगी मैं, बहुत ही मिरेकुलस चेंज आप उनमें देख सकते हो। ओके, मिरेकुलस चेंज कहूंगी मैं उनमें, क्योंकि एक आम आदमी कितना भी बदल जाए इतना ज्यादा नहीं बदल सकता जितना ट्विन फ्लेम का डिवाइन मैस्कुलिन चेंज होता है। ओके डियर, सो आप कभी भी इस कंफ्यूजन में ना रहें कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, और इतनी टॉक्सिसिटी है उसके अंदर, उसके बिहेव में, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। ये वाला जो कंफ्यूजन, निगेटिविटी है ना आपके अंदर, इसको आपको बाहर निकालना है डियर। ओके, और जो है डियर, ये जो चेंज होते हैं, जो अवेकन डीएम होते हैं, वो आपके साथ मैं आपको बताऊं, वो आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, आपके प्यार को भी स्वीकार करते हैं। और जब वो अवेकन होके आते हैं आपके ही इनर वर्क से, आपके ही तपस्या से,
आपके ही मेडिटेशन से। देन आफ्टर वो आपको खुद कहेंगे, क्योंकि वो आपका आधा सोल है, टुकड़ा है। डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे, चाहे वो लंदन में ही क्यों ना रहते हो, मतलब कहने का मतलब कितने भी डिस्टेंस में रहे, आपके पास डेफिनेटली आते हैं एंड कन्फेस करते हैं। चाहे वो मैसेज के थ्रू करे, चाहे वो खुद बोल के करे। जिनका थ्रोट चक्र क्लीन होता है वो बोल के करते हैं, जो नहीं तो मैसेज लिख के करते हैं। कैसे भी करके कन्फेस जरूर करते हैं कि तुम मेरी, और जैसे कि उनके लाइन ऐसे होंगे जैसे तुम मेरी ऑक्सीजन हो, रियली तुम ऑक्सीजन हो, मैंने बहुत हर्ट किया है तुम्हें, इस तरह के। सॉरी जल्दी नहीं बोलना चाहते, लेकिन बहुत सारे डीएम बोलते भी हैं कन्फेस करते समय कि तुम मेरी सब कुछ हो, तुम जो है मैंने तुम्हें इग्नोर किया है ना, मेरे से गलती हो गई है ना। और इवन डिवाइन जो है उनको ऐसी ऐसी चीजें याद दिलवाते हैं वहां पे, जो आपका बबल फेज में, जब आप बबल फेज में एक होते हो, और उस समय जो आपने जो टाइम बिताया होता है उनके साथ, वो सारी चीजें उनको याद दिलवाते हैं कि जो तुम्हारी डिवाइन फेमिनिन है, जो तुम्हारी हाफ सोल है, उसको तुम रियलाइज करो, उसके लव को। इस चीज को रियलाइज करवाने के लिए डिवाइन जो है डिवाइन का इंटरवेंशन करवाता है, यानी कि उनको ऐसी जगह ले जाया जाता है, या उनको ऐसी चीज जो है दिखाई जाती है, चाहे वो आपके फोटोज से देखे, चाहे आपके कुछ पुराने वीडियोस से देखे, चाहे वो उस जगह पे जाए जहां पे आप मिले थे, वहां पे उनको ले जाया जाता है और वो सारी चीजें बताई जाती हैं, उनको सारी चीजें दिखाई जाती है। इनफैक्ट कि ये जो है तुम्हारी बेटर हाफ कौन है उसको देखो। अगर उनकी कार्मिक बीवी भी होती है तो भी उनको अब समझ में आने लग जाता है कि ये कार्मिक है एंड ये मेरी डिवाइन फेमिनिन है। अगर आप उनको स्टार्टिंग से बोलते चले जाते हो ट्विन फ्लेम के बारे में, जब से आप जानते हो, डेफिनेटली ये वर्क करता है। बहुत सारी डीएफ्स कहती है कि मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताऊं या ना बताऊं। मैं कहती हूँ बिल्कुल बताएं, क्योंकि वही चीज उनको बाद में हेल्प करती है चीजों को सही से समझने में। और वो भी तब वहां पे वही वर्ड्स यूज करते हैं, जब वो अवेकन होते हैं तो वही वही वर्ड्स यूज करते हैं जो आप अभी जानते हो, तो आपको समझाने में आसान होते हैं, क्योंकि आपको एक दिन उनका गुरु भी बनना होता है। जब वो अवेकन होके आपके पास आएंगे ना, तो बहुत सारी टॉक्सिसिटी छोटी 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 रह जाती है, वो आपको ही उनका निकालना होता है, ठीक है ना। जब आपसे बात में मतलब टॉकिंग टर्म से में आ जाते हैं तो ओके। सो उनमें क्या होता है ना कि जब वो अवेकन होते हैं तो उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती है जो उनको रियलाइज करवाता है कि उन्होंने कितना गलत किया है अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, और उनको अपने पापों को सुधारना चाहिए। मैं एक क्लियर वे में कहूंगी कि पापों को सुधारने के लिए डिवाइन उनके ऊपर मतलब गोले बरसाते हैं, मतलब कह सकते हो कि बंदूक की गोलियां चलती है उनके ऊपर। डिवाइन की गोलियां जो होती है ना, उसमें आवाज नहीं होते, है ना। सो वो जो है ऐसी ऐसी चीजें उनको दिखाते हैं। और कार्मिक जो होते हैं ना उनके, वो कार्मिक ही वो चीजें। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है जब टॉक्सिसिटी में रहते हैं तो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की बहुत सारी बुराइयां इवन कार्मिक गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, किसी से भी करते हैं कि वो तो ऐसी है, कैरेक्टरलेस है, क्या क्या आपके बारे में बोलते हैं, ठीक है ना। और वही चीज जब उनका अवेकनिंग आता है ना, तो कार्मिक उनको जो है वही सब सबक देती है। और अगर कार्मिक नहीं दे पाती है तो डिवाइन जो है ना कहीं से उनको वही सारी चीजें बुलवाते हैं, जो जो गलत आपके लिए वर्ड्स यूज किया था, जो जो गलत चीजें आपके साथ किया था उन्होंने, वही चीज डिवाइन उनके साथ करवाते हैं, ताकि उनको रियलाइज हो कि उन्होंने अपनी डीएफ के साथ कितनी ज्यादा मतलब कहते हैं ना बेरहमी कर ली। ओके। सो वो सारी चीजें जब रियलाइज होता है तो वो बहुत रोते हैं, इवन फूट फूट के रोते हैं उनको डिवाइन के, चूंकि रोएंगे नहीं तो उनकी टॉक्सिसिटी कैसे निकलेगी अंदर की, ओके। उनका आत्मा शुद्ध कैसे होगा। वो जो मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए रहते हैं, उनके सिर्फ पैसे पैसा पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट जो उनके लिए होता है, वो चीज से बाहर कैसे निकलेंगे, कब समझेंगे कि ये एक डिवाइन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उनको भी तो स्पिरिचुअल बनना होता है। तो ये जो आंख से आंसू निकलते हैं, ये जो दर्द निकलता है, वहीं से वो जो दर्द है उस जगह पे डिवाइन का वास होने लग जाता है, और तभी से वो भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। और उनको भी समझ में आता है कि जिस मनी के लिए मैं इतना दिन से दौड़ रहा था, वो मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन फेमिनिन के लव से भी कनेक्ट हो जाते हैं, ओके डियर। सो तब वो एकदम डिवाइन हो जाते हैं। डेफिनेटली शिव शक्ति की जर्नी है ये, और वो वहां पे शिव बनने लग जाते हैं।
और वो धीरे धीरे करके फिर कार्मिक को रिलीज करते हैं और फिर उसका डिवाइन रास्ता भी खोलने लगते हैं उनका। जब वो उनको रियलाइज होता है कि डीएफ उनकी गलत नहीं है, डीएफ उनकी सही है, और फिर वो सही रास्ता चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको मटेरियल लॉस बहुत ज्यादा होता है। मतलब वहां पे जब तक डिवाइन फेमिनिन के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया होता है, उनका मटेरियल लॉस चलता रहता है। और ये तो आप सबों को पता है कि जब तक वो अपनी शक्ति को 100% नहीं अपना लेते हैं ऑनेस्टी के साथ, तब तक उनका एसेंशन होता ही नहीं है। मतलब मटेरियल लॉस होता रहेगा, और अगर उसमें भी 1% कहीं भी डिसऑनेस्टी उनके अंदर रह गई अवेकनिंग के टाइम में भी, तो भी उनका असेंशन नहीं होता है। वहां पे उनको भी जैसे डिवाइन फेमिनिन अपनी पूरी जर्नी में 100% ऑनेस्टी के साथ अपने शिव की रहती है, शिव के लिए जीती है, शिव के लिए इनर वर्क करती है। बिल्कुल करते हो, शिव के लिए ही करते हो, अपने डीएम के लिए करते हो। और कहने की बात है कि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ एंड ऑल, लेकिन कनेक्टेड डिवाइन से हो और आपकी दिली इच्छा यही होती है कि मेरे डीएम मुझे मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। ओके, तो डेफिनेटली आप डीएम के लिए करते हो 100% ऑनेस्ट होकर के, और डिवाइन को यही तो चाहिए है, और उधर भी उनको यही चाहिए है कि 100% डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डीएफ के लिए डेडिकेटेड हो। अगर उनका 1% भी धोखेबाजी वाला या किसी भी तरह की भी डिसऑनेस्टी उनके मन में रहती है, डिवाइन उनको अपनी डीएफ से कनेक्ट ही नहीं होने देते हैं और उसको फिर दूर करते जाते हैं। फिर उनको वहां पे गोलियां उन पे बरसाते हैं कि तुम अभी तक 1% के लिए शुद्ध नहीं हुए हो, प्योर नहीं हुए हो, और उनको पूरा प्योरिटी मतलब प्योर बनना पड़ता ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ पे जब अवेकन होके आते हैं तो डेफिनेटली आपकी उतनी रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपके प्यार को भी समझते हैं, सारे कार्मिक को फियरलेस होकर के रिलीज भी करते हैं एंड आपके सामने खड़े होते हैं। आप जैसा रीयूनियन चाहते हो माय डियर ऑल डीएफ्स, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप जैसा रीयूनियन चाहते हो अपने लाइफ में, डेफिनेटली वो रीयूनियन आपका हो सकता है। अगर आप मैरिज चाहते हो तो मैरिज हो सकती है। अगर आप जो है चाहते हो कि नहीं फिर एक कमिटमेंट में आके रह जाएं, एक फ्रेंड बन के रह जाए, तो वैसे ही रहते हैं। ओके, आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे ना, डिवाइन को वो मैसेज चले जाते हैं। जैसा मैनिफेस्ट करोगे आपका रियूनियन डेफिनेटली वैसा ही देंगे। डिवाइन आपके साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी उनको भी पता है कि डीएफ्स कितनी तपस्या करती है, और वहाँ डीएम भी बहुत सारे कार्मिक जो है अकाउंट को क्लियर कर रहे होते हैं, उनकी भी वहाँ पे मेहनत लग रही होती है। ओके, सो यहाँ पे जो है जरूरी है कि आप अगर अपने जर्नी में इतने स्टक हो गए कि अपने डीएम को अवेकन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप 1 साल 2 साल 3 साल से स्टक पड़े हुए हैं या 6 मंथ भी हुए हैं एंड अभी आपको डीएम से कुछ भी अच्छी बातें सुनने को नहीं मिली है, तो मैं जो यहाँ पे आपको चैनलिंग कर रही हूँ डियर, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देती हूँ कि आप मेरा इनर वर्क लेके देखें। 2 मंथ्स के अंदर आपको आपके डीएम में 100% चेंज दिखाई देगा। ये मेरे इनर वर्क का पावर है। ओके, यहाँ पे बहुत दिनों से जर्नी में स्टक रहने से कोई फायदा नहीं है। आप इनर वर्क करें, और ऐसा इनर वर्क करें डियर जो आपको 2 मंथ में रिजल्ट दे। ये पूरे यूट्यूब चैनल में आपको ये चीज बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब आपको यही कहेगा कि आप इनर वर्क करो। ये कोई डिसाइडेड नहीं है कि आपका कब रियूनियन होगा, कब आपका डिवाइन मैस्कुलिन आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे पता है कि अगर आपने मेरा इनर वर्क किया तो 2 मंथ के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलना उनकी तरफ से, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, उनका लव आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं वो इनर वर्क दूंगी, और मुझे पता है कि मेरे इस इनर वर्क को लेने वाला भी वही होगा जिनका रीयूनियन बहुत नजदीक है। ओके डियर, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपना रीयूनियन का डिवाइन टाइमिंग खुद ला सकते हैं। आपके विल पावर पे आपका रीयूनियन डिपेंड करता है, और वो मैं आपको बताऊंगी उसका रास्ता, उसका वो मेडिटेशन, जिससे कि आपका रीयूनियन 2 मंथ्स के अंदर हो सकता है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो एंड समझ पा रहे हो मेरी बात में, अगर आपको कहीं पे भी सच्चाई दिख रही है और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे, डेफिनेटली आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर मेरे स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुझसे कांटेक्ट करें और 2 मंथ्स में आप अपना रिजल्ट आते देखें। और मैं इसकी भी गारंटी देती हूं कि अगर 2 मंथ्स में उनकी तरफ से
कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं जो भी मनी एक्सचेंज, जो भी एनर्जी एक्सचेंज के जो मनी मैं लेती हूँ, जो पेमेंट लेती हूँ, वो मैं वापस करती हूँ। ओके, क्योंकि मैं जो भी दे रही हूँ मुझे पता है यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स में क्या हो रहे हैं। यहाँ पे जो है ये हीलिंग, वो हीलिंग, ये एक्सरसाइज, वो मेडिटेशन करके बहुत सारी डीएफ्स थक चुकी हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं देख पा रही हूँ, और मेरी पूरी जर्नी में भी मैंने यूट्यूब के जितने गुरु हैं सबसे सेशंस लिए हुए हैं एंड देख लिया है मैंने, लेकिन जब मैं खुद के एक्सपीरियंस पे आई तब मेरा परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन मेरे ही डीएम के साथ हुआ। और वही चीज मैं अपनी सारी डीएफ्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो भटक रही हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, और उनका रीयूनियन बहुत सालों से अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा है। कितनी डीएफ तो हार मान चुकी हैं कि नहीं, मेरा डीएम नहीं अवेकन हो सकता है, अब मुझे कुछ कहीं और मूव ऑन करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरा इनर वर्क देके देखे, जो इतना हार चुके हो, जितना परेशान हो, 2 मंथ्स मेरा इनर वर्क लेके करके देखिए, गारंटी मैं दे रही हूँ बाकी। ओके माय डियर, सो अब मैं आपको डीएम की एनर्जी अभी की बता रही हूँ डियर। जो न्यू ईयर आने वाला है 2023, जिनके भी 11-11 के पोर्टल में और 12-12 के पोर्टल में जिनके डीएम से आपको रिस्पांस आया है, जिनके डीएम से रिस्पांस आया हुआ, यानी कि उनके मैसेज आए हैं, उनके लव किन्हीं ने शो किया है, या आपका मैं कहूं तो 2-3 मंथ इनर वर्क करने के बाद जिन डीएफ्स का के जो है डिवाइन मैस्कुलिन आए और 11-11 के पोर्टल में या 12-12 के पोर्टल में या 21-12 के पोर्टल में उनको रिस्पांस मिला है उनके तरफ से, डेफिनेटली 2023 में उनका रीयूनियन होने वाला है। ओके डियर, क्योंकि ये जो 2023 है इसका डिजिट आता है 7, और 7 जो है केतु का नंबर है, और केतु जो है कार्मिक रिलीज का साल है। ओके, मेरे कहने का मतलब केतु जो है कार्मिक को रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ पे ना जितने भी कार्मिक से जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन डील कर रहे हैं, सबके कार्मिक रिलीज होंगे 2023 में। एंड जैसे ही कार्मिक रिलीज होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, वो डिवाइन फेमिनिन के तरफ ही उनका झुकाव होता है, डेफिनेटली वो उनकी तरफ आते हैं एंड अपनी शक्ति को अपनाते हैं। ओके डियर, तो ये जो रीयूनियन का टाइम है, अभी जो उनका जिनका भी इस तरह का एसेंशन हुआ है, जहां से आपको रिस्पांस मिल रहा है अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, तो डेफिनेटली आपको 2023 में आपके कार्मिक रिलीज होंगे। बहुत सारे डीएफ्स के कार्मिक रिलीज हो भी चुके हैं एंड बहुत सारे डीएफ्स के होंगे, एंड आपके पर्सन से आपको मिलेगा रीयूनियन। अब मैं बताऊं जिनका नहीं हुआ है, डेफिनेटली आपको वो इनर वर्क की जरूरत है डियर, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और जिनका हो गया है उनसे भी मैं कहूंगी कि मेरे इनर वर्क को साथ में फॉलो करें, ताकि आपका जल्दी से जल्दी, अगर आप मैरिज चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, डेफिनेटली होगा। और अगर जिनका नहीं हुआ है, अगर 11-11 के पोर्टल में या 12-12 के पोर्टल में आपको अपने डीएम से रिस्पांस नहीं मिला है, डेफिनेटली मेरा इनर वर्क सेशन लेकर के देखे और 2 मंथ्स में उनमें एकदम मिराकुलस चेंज आते देखे। ये मैं मिराकुलस चेंज बोल रही हूँ, और इतनी गारंटी आपको यूट्यूब चैनल में कोई नहीं देगा, लेकिन मैं देती हूँ। आप मेरा इनर वर्क लेके देखें, बस यही मैं कहना चाहूंगी। तो ये डीएम की एनर्जी है डियर। डीएम अभी बिल्कुल कार्मिक रिलीज करने के मोड में है, अपने डीएफ के लिए पॉजिटिव हैं, एंड वो बिल्कुल एक शिप बनने के फॉर्म में आ चुके हैं। जो भी डीएम अभी 11-11 के पोर्टल में रिस्पांस दिखाए हैं एंड 12-12 के पोर्टल में उनका रिस्पांस आपको आया है, डेफिनेटली उनका जो है डिवाइन से कनेक्शन बना है, आपसे कनेक्शन बना है, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और अपने कार्मिक को रिलीज करने के लिए वो डिटरमिन्ड हो चुके हैं कि अब मुझे कार्मिक रिलीज करना है, और वो डेफिनेटली रिलीज करेंगे और आपके साथ रीयूनाइट होंगे 2023 में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। ओके डियर, और उनकी जो डीएफ्स है डेफिनेटली स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा गॉड से कनेक्टेड फील कर रही हैं। हाँ, रोना आता है, लेकिन गॉड को सोच के, गॉड के बारे में सोच के। ओके, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गॉड से कनेक्टेड है अभी कि उनको डीएम से भी ऊपर ना उनके गॉड लग रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको जो मिला है अपने गॉड से, वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे कर रही हैं, एंड डेफिनेटली डीएम के लिए डेडिकेटेड है, 100% डेडिकेटेड है ना। लेकिन वही रिजल्ट जो उनको मिला है, जिसके वजह से वो अपने डिवाइन से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी हैं कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी ज्यादा प्यार अपने गॉड से करने लग गई हैं। तो डेफिनेटली जब ऐसा होता है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और जब वो रीयूनियन का टाइम आता है, तो डिवाइन फेमिनिन अपने गॉड से बिल्कुल कनेक्ट हो जाती हैं और जो है गॉड को सबसे ऊपर रखती हैं, देन आफ्टर डीएम रखती है।
इस तरह का एनर्जी होता है, तो वो इसी एनर्जी में है। और डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली अब डिटरमिन्ड है कि कार्मिक रिलीज करके रीयूनाइट होने के लिए। ओके और उनकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ चुका होगा आपको, अगर नहीं आया है तो आने वाले समय में डेफिनेटली आएगा। ओके माय डियर, सो थैंक यू सो मच। और जो है आप लोग का जल्दी जल्दी रियूनियन हो, मेरे तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, और 2023 जो है आप लोग के लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ रहे, आपकी सारी विशेष पूरी हो और सबका रियूनियन हो। सो थैंक यू सो मच माय ऑल ट्विन सोल फैमिली, थैंक यू सो मच।